एक्स वाई जी ऑल 0। फ्रंट से आप एक लाइन बनाएंगे टॉप टू बॉटम। जैसा कि बताया जा चुका है ऑलरेडी, लॉफ्टिंग इट एवर स्टार्ट्स फ्रॉम 0% फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट and 100% up to the last end point. Now use this lofting content over by compound objects, loft, then get shape. Click onto the shape. अगर ये शेप अंदर से हॉलो रखनी हो तो हॉलो भी किया जा सकता है, यानी आउटलाइन। तो आई नॉट नीड दिस लाइन तो आउटलाइन किया। सेकेंड थिंग, अब इसमें से ये लॉफ्टिंग ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ चुका है। नाउ वी हैव एन ऑप्शन डिफॉर्मेशन स्केल। क्लिक ऑन। व्हेन यू क्लिक ऑन टू द स्केल इट विल शो यू दिस डायलॉग बॉक्स। यहां पर आप देख सकते हैं एक लाल रंग की लाइन दिखाई दे रही है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के साथ। दिस रेड लाइन एग्जैक्टली विल शोज यू इट्स टॉप पॉइंट, यानी दिस पॉइंट इट शोज यू द टॉप एरिया and this point it shows you what its bottom area. This means if we moving this point from 100% to 0%, so this is going to be a conical object from the top. तो देखें कैसे इसे 0% पर लाने की कोशिश करें। देखें वहां क्या हुआ, it's going to be conical. से reset। अगर हम यही काम पीछे इसके विजन से करें तो ये उल्टा हो जाएगा, conical from the bottom. But as per the shape concerns, what we can say, insert corner point इसकी help से। Now you can insert one corner point here, here and here. Now select now the move control points. इन दो points को नीचे से बड़ा कर दें। तो देखें उधर क्या हुआ उस bottom shape पर। ये तो और भी आसान हो गया डार्ट बनाना। दूसरा पॉइंट, इसे ऊपर से 0% पर ले जाओ। इस पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इस पे कर दो बेजियर स्मूथ। बुलेट बन गई राइट, और इसे उठा करके पीछे की तरफ ले जाओ, टॉम बन गया राइट। इसमें छोटा सा चेंज और कर दो, इसका टॉम का वे बढ़ा दो, और छोटा सा चेंज यहां भी कर दो। इस कॉर्नर पर राइट क्लिक बेजियर बट कॉर्नर, तो ऊपर से कॉर्नर की टिप भी बना दो। स्लोप आ गई, और इसे परफेक्ट 0% पर ले जाने के लिए ये वैल्यू को 0% में डाल दो, परफेक्ट पॉइंट। ये क्लियर समझ में आ रहा है? यानी जो चेंज हम इस लाइन पर करेंगे वो सेम चेंज आपको लॉफ्टिंग कंटेंट के ऊपर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इससे बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, इससे भी बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। अब ये लॉफ्टिंग ऊपर की तरफ ऐसा होगा या नीचे की तरफ ऐसा होगा, डिपेंड्स। ये और थोड़ा सा बड़ा टॉर्म होगा या छोटा टॉर्म होगा, दैट कैन बी कंट्रोल। दिस वुड बी इन ऑल्सो, उल्टा। क्लियर ना? इसमें से अगर आपने एक वो बूम बूम बूमर की ऐड देखी हो, उसमें जो उसने बूमर यानी बबल गम जो खा रहा है, वो बबल गम क्या था? इट वाज अ लॉफ्टिंग कंटेंट, यानी वो मुंह में बबल गम रखता है और वो फुलाना शुरू करता है। व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? लॉफ्ट। कंसेप्ट समझ में आ रही? यानी उसके जीभ में रखा हुआ है, फिलहाल ये ऐसा था, यानी ये ऐसा था। इसने क्या किया, यहां पर उसे फुला दिया, 20 फ्रेम ऑटो की ऑन, इसे चला दिया, इट्स गोइंग टू बी नॉसी। ये बात समझ गए? तो दिस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद योर एनिमेशन कंटेंट। तो ये प्रोसेस इसमें दिया जा सकता है, यानी दिस लॉफ्टिंग इट कैन बी ऑल्सो एनिमेट द कंटेंट्स। ये समझ में आ गया? पहला स्केल। दूसरा पॉइंट, ट्विस्ट।
ट्विस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक 2D रेक्टेंगल टॉप, यानी इस बार सर्कल की बजाय हम ले रहे हैं रेक्टेंगल. Now select this path, compound objects, lock, then get shape. This rectangle. Replace this color this into some other for the vision purpose only. F3, F4. Now use second deformation choice, twist. Twist में now clockwise and anti-clockwise twisting can be also possible up to 100, minus 100. Yani if this point moves up, this will twist the shape. Clockwise and anti-clockwise, either up and down. Here we can insert the point up to. This we need for the twist only, not onto the whole object. यानी जहां तक ट्विस्ट रखना है वहीं पर एक कंट्रोल पॉइंट लगा दें और उसके आगे पीछे ट्विस्ट दे सकते हैं. हाँ, ये भी हो सकता है कि दिस ट्विस्ट इट कैन बी हैपन्स ओनली इनसाइड. क्लियर ना? सो मीन्स यू कैन मेक इट स्टॉप बिटवीन द एंगल्स वेल. That way also. This means a limitation. It's quite much easier in this process. अब इसमें क्या सकते, मान लीजिए इसमें हमने ट्विस्ट दे दिया और अगले में कर दिया स्केल, इसे स्केल भी कर दिया स्केल, तो ये कैसी नीडल बन जाती है? ड्रिल की नीडल. समझ में आ रहा है? यानी दो चीजें एक साथ यूज हो गई, स्केल एज वेल ट्विस्ट. तीसरा प्रोसेस हम इसमें क्या लगा सकते हैं? बेंड. दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द एक्स, Y or the Z. अभी right now the segment is too low, that's why the bend is not much proper. So उसके लिए कहाँ जाएंगे? लॉफ्टिंग में जाएंगे. यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगी path steps. This would be 5 की बजाय 20, 20 makes more smoother the shape in their bend order. Next, इस bend को बाद में छोटा बड़ा किया जा सकता है. क्लियर ना? तो दिस वाज अ ट्विस्ट, स्केल एंड ट्विस्ट. अब आ गया टीटर. वही टीटर, तो टीटर को इस्तेमाल करेंगे. ये टीटर क्या है ये देखिए. नाउ मेक इट स्केल विद दिस सर्कल, लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Make it locked over it by the path selection. Compound objects, lock, then get shape. Click onto this path on circle. अब ये shape आप देख पा रहे हैं, it's perfectly round, not having any such kind of crushing features in it. So I wanted to convert this into crush. Crush के लिए जाएंगे यहाँ पर teeter. Teeter में now you can set this point in somewhere by insert corner point. Now use this right click Bezier smooth, bring up either in or out. समझ में आ रही चीज़ ना? यानी जो हमने squeezing tube बनाई थी, तो अगर हम उस squeezing tube को प्रेस होता हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो we can show this such kind of features over, like for making this tube either from lower case or the upper case. बट इट शुड नॉट ओवर क्रॉस. ओवर क्रॉस हो जाएगा तो खराब हो जाएगी क्योंकि वो रेडियस से बाहर चला गया. राइट? इट शुड नॉट ओवर क्रॉस. इट मस्ट बी विद इन दैट रेडियस ऑफ सर्कल. नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट कम्स इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेवल? क्या है ये बेवल? सर एक्सट्रूड वाला और उभार करना, एक्सट्रूड टाइप. आपने भी एक्सट्रूड टाइप बोला. और चॉकलेट में होता है कैडबरी चॉकलेट डेप्थ दिखाने के लिए. दो उसमें दो होते हैं, बेवल एंड एम्बॉस. इसमें सिर्फ बेवल है.
तो क्या बेवल एंड एम्बॉस एक ही चीज है? नहीं, बेवल से उभारते हैं, बहुत काम आगे एम्बॉस उभारता है। आपने देखा होगा एम्बॉस क्या करता है, आपके कॉइन्स सिक्के जो है उसके ऊपर जो इंप्रेशन प्रिंट है, व्हाट वाज दैट? इट वाज एन एम्बॉस प्रिंट। इस तरह के कई कपड़े भी मार्केट में आते हैं, एम्बॉस प्रिंट के कपड़े, जिसे हम बोलते हैं रबर प्रिंट के कपड़े। उसमें क्या होता है, कपड़ा होता है, उसके ऊपर रबर प्रिंट से बने हुए डिजाइन होते हैं, यानी यू कैन टच एंड फील दैट प्रोसेस, यानी उसमें से वो सारी चीजें, हाँ ये यही है, तो ये ऐसा ही है। ये रबर प्रिंट, ऊपर रबर पॉलिश होती है जिससे इट कैन बी एम्बॉस। या ये उन लोगों के लिए ज्यादातर बनाए जाते हैं जो ब्लाइंड्स होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है तो मतलब ज्यादातर उनका ये बनाने का डिजाइन का मेन पर्पस यही है कि आप देखोगे नोट्स हैं जो आपके हाथ में अगर हैं तो दिखा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, यस, उसके ऊपर यू कैन टच एंड फील, लेकिन वो हमारे पर्पस के लिए नहीं बना रखा हमने, दैट्स फॉर द ब्लाइंड्स। यानी दे कैन फील एंड देन दे गेट टू नो कि ये 100 का नोट है, 500 का या 1000 का, तो इजीली दे कैन एक्सचेंज देयर करेंसी एंड देयर मैनर्स। यानी उस पर्पस के लिए एम्बॉस प्रिंट्स बनाए जाते हैं और उनसे एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है बेवल की। बेवल इज एग्जैक्टली लाइक दैट टेपर प्रॉपर्टी, यानी इट इज नॉट अ परफेक्ट स्मूथ, इट्स ए टेपर प्रॉपर्टी ओवर द एम्बॉस फीचर। यानी एम्बॉस होगा हाइट और टेपर उसके ऊपर जो ये बेवल करता है, बेवल इज मेक्स फॉर द शार्पनेस कंट्रोलर ओवर द हाइट शेप। यानी जितनी हाइट होगी उस हाइट को कंट्रोल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए बेवल का इस्तेमाल लिया जाता है, राइट। तो एक प्रोसेस इसमें देखें ये कैसे यूज किया जाता है। सो राइट डाउन वन स्मॉल टेक्स्ट